हेलो फ्रेंड। भारत में बेरोजगारी का अनुमान भारत में निर्धनता का आकलन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के माध्यम से होता है। भगवती समिति 1972 से 73 की सिफारिश पर NSSO यह सर्वेक्षण शुरू किया। इसके अलावा विकासशील देशों में तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी सर्वेक्षण कार्य करते हैं। निर्धनता के आकलन की सरकारी विधियों की सीमाओं के कारण अनेक विद्वानों ने वैकल्पिक विधियों का प्रयोग करने के प्रयास किए हैं। इनमें से नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने एक सूचकांक का विकास किया है, जिसे सेन इंडेक्स, सेन सूचकांक के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन NSSO ने बेरोजगारी मापने के लिए 3 अवधारणाएं विकसित की हैं। पहला, सामान्य सैद्धांतिक आधार। इसमें सामान्यतः यह देखा जाता है कि व्यक्ति दिए गए समय के मानदंड के अंतर्गत रोजगार में होते हुए बेरोजगार हैं या श्रम शक्ति से बाहर हैं। सामान्य सैद्धांतिक स्थिति यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस में लंबी अवधि के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है, अतः यह दीर्घकालिक बेरोजगारी को दर्शाती है। दूसरा, साप्ताहिक स्थिति आधार। इसमें व्यक्ति के पिछले 7 दिनों की गतिविधियों का विश्लेषण किया जाता है। साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी करंट वीकली स्टेटस के अंतर्गत अल्प रोजगार या स्थायी बेरोजगार की माप आसानी से करते हैं। तीसरा, दैनिक स्थिति आधार। इसमें किसी व्यक्ति के प्रत्येक दिन की गतिविधियों पर गौर किया जाता है। 2 अवधारणाओं ऊपर पहली और दूसरी अवधारणाओं में बेरोजगारी की प्रति व्यक्ति दर का आकलन किया जाता है, जबकि इसमें बेरोजगारी की दर का आकलन किया जाता है, बेरोजगारी की सामान्य दर का आकलन किया जाता है। इसलिए दैनिक स्थिति बेरोजगार तीनों अवधारणाओं में बेरोजगारी की सर्वोत्तम माप प्रस्तुत करती है। यह कुल बेरोजगारों में युवाओं को देखा जाए तो वर्ष 1973-94 से 2004-05 की अवधि में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में दोनों ही बेरोजगारी दर में वृद्धि हुई है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की तीव्र आर्थिक समृद्धि में बाधक है। सामान्य स्थिति बेरोजगारी दर तथा साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी दर व्यक्ति दरें है, जबकि घरेलू चालू दैनिक स्थिति बेरोजगार दर सामान्य दर प्रदर्शित करती है। बेरोजगारी दर का अर्थ प्रति 1000 श्रम बल के श्रमिकों में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या है। इससे हमें श्रमिक बल के रोजगार वर्ग का पता चलता है। समाज में बेरोजगारी की समस्या को बेहतर समझने के लिए बेरोजगारी दर से अधिक उपयोगी है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य सुविधा के साथ कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट तथा श्रम बहुल उद्योगों के विकास पर बल दिया गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में करंट डेली स्टेटस को ही देश में रोजगार तथा बेरोजगारी के अनुमान के लिए प्रयोग में लाया गया है। भारत में बेरोजगारी के कारण भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि तथा भारतीय अर्थव्यवस्था का योजनानुरूप विकास न हो पाने के कारण बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई है। इसके निम्न कारण हैं। देश में श्रम शक्ति का तीव्र विकास, आर्थिक विकास की गति का धीमा होना, आर्थिक वृद्धि में होने वाले रिसाव प्रभावों की विफलता, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, तकनीकी शिक्षा का अभाव, रोजगार योजनाओं की विफलता, कृषि का पिछड़ापन आदि। श्रम बल ऐसे व्यक्ति जो कार्य में संलग्न है या कार्य की तलाश में है। कार्यबल ऐसे व्यक्तियों का समूह जो विभिन्न आर्थिक क्रिया में लगे हैं।